साथ है। तो बाइबल कहती है जब यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा, आंधी तूफान जब शांत हो गए, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम इन आंधियों से, इन तूफानों से क्यों डरते हो? तुम इन लहरों से क्यों डरते हो? प्रियो, मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बीमारियों से मत डर, तूफानों से मत डर, विपरीत परिस्थितियों से मत डर, सताव से मत डर, किसी भी बात से मत डर, क्योंकि बाइबल कहती बिना परमेश्वर की इच्छा से कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, इसलिए मत डर। यीशु ने अपने चेलों से कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुमने इतने चमत्कार देखे, अंधकार की शक्तियों को जाते हुए देखा, दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, बीमारों को चंगे होते हुए देखा, तुमने बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखा, लेकिन क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मेरे प्रियो, कई बार शैतान मुझे और आपको विश्वास में कमजोर बना देता है, हमारे विश्वास में संदेह लेकर आता है, हमारे विश्वास में शक उत्पन्न कर देता है। कब? जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं। तब जब कोरोना काल आया, हम में से कईयों को याद होगा या सबको याद होगा, यदि जरा सी सर्दी और खांसी व्यक्ति को हो जाए तो इतना डर जाते थे ना कि बोलते थे शायद मुझे कोरोना हो गया होगा इसलिए खांसी हो रही। इतना भय का माहौल था, जरा सी यदि खांसी भी आ जाए, छींक आ जाए, सर्दी हो जाए तो एक डर का माहौल उस समय लोगों के अंदर छाया था। बड़े बड़े विश्वास करने वाले विश्वासी लोग डरे हुए थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे और करना भी चाहिए था उस समय, मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इतने भयभीत थे कि बोलना चाहिए डर का माहौल चारों तरफ था, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा था, कई मृत्यु उस समय में हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार हमें विश्वास में शैतान क्या कर देता है? कमजोर बना देता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? डरो मत, डरो मत, मैंने कहा इस झील के पार हम जाएंगे तो अवश्य हम पार जाएंगे। आंधी आए तो आने दो, तूफान आए तो आने दो, समस्या आए आने दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए डरो मत। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हमें विश्वास रखना चाहिए, हर परिस्थितियों में मुझे और आपको विश्वास रखना चाहिए, आंधी और तूफानों में भी मुझे और आपको विश्वास रखना चाहिए। एक और वचन पढ़ते हैं, लूका की किताब उसका 8 अध्याय उसका 25 पद भी हम पढ़ेंगे। लूका की किताब 8 अध्याय उसका 25 पद। तब यीशु ने चेलों से कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यहाँ पर कोई आंधी की कहानी है, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जब आंधी आया, जब तूफान आया, जब लहरें उठने लगी, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुमने इनको क्यों डांटा नहीं? तुमने इसको क्यों नहीं आज्ञा दी ताकि ये थम जाते? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? प्रियो, परमेश्वर चाहता है मैं और आप हर परिस्थिति में विश्वास रखें और विश्वास के द्वारा उठने वाले तूफानों से कहें ये यीशु के नाम से थम जाओ, आने वाली बीमारियों से कहें यीशु के नाम से चली जाओ, प्रकट होने वाली दुष्ट आत्माओं से कहें यीशु के नाम से निकल जाओ। तुम्हारा विश्वास कहाँ था? विपरीत परिस्थितियों में मुझे और आपको हमारे विश्वासों का इस्तेमाल करना है। और ये जो विश्वास है ना, ये पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है विश्वास। और जब वो विश्वास रूपी वरदान व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो वह हर विपरीत परिस्थितियों में भी हियाव के साथ खड़ा रहता है, बीमारियों में भी वो हियाव के साथ खड़ा रहता है। उसे डर नहीं, उसे भय नहीं, क्योंकि उसे मालूम है मेरे अंदर विश्वास है और ये विश्वास मैंने किसी मनुष्य पर नहीं, किसी अन्य चीज पर नहीं, परंतु राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पर किया है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो सब कुछ करने में सामर्थी परमेश्वर है, जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। मैंने उस पर विश्वास किया है, इसलिए प्रभु ने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रियो, मैं और आप विश्वास से जीवित रहेंगे, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आए हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। इसलिए बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस की किताब उसका 1 अध्याय उसका 19 पद में भी हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 1 अध्याय उसका 19 पद। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज
पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, क्या कहा? विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कईयों का विश्वास रूपी जहाज ही क्या हो गया है? डूब गया है। ये दो चीजों को थामे रहे, विश्वास और अच्छा विवेक। विवेक भी अच्छा होना चाहिए, खराब विवेक नहीं होना चाहिए, गंदा विवेक नहीं होना चाहिए, संदेह वाला विवेक नहीं होना चाहिए। हमारा विवेक भी अच्छा होना चाहिए और इसके साथ विश्वास। यदि इन दो चीजों को एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है थामे रहे, तो बाइबल कहती वह अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने से बचा सकता है। ये बहुत जरूरी है। यदि विश्वास रूपी जहाज एक बार डूब जाए तो उसे दोबारा निकाला नहीं जा सकता, मैं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जहाज जब समुद्र के अंदर डूब जाते हैं तो वो किसी भी चीज के द्वारा बाहर निकाले नहीं जा सकते। यहाँ तक कि टाइटैनिक जो डूब गया, अभी तक बाहर निकाल नहीं पाए। यदि समुद्र के अंदर एक बार जहाज डूब गया, कई बार उसे बाहर नहीं निकाल सकते या असंभव है, निकाल ही नहीं सकते। ऐसे ही यदि विश्वास रूपी जहाज एक बार शक और संदेह रूपी समुद्र में डूब गया तो इसको निकालना भारी हो जाएगा। इसलिए विश्वास में शक नहीं आना चाहिए, संदेह नहीं आना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, तूफान आएंगे, आंधी आएंगे, परंतु हमारे विश्वास को हमें बनाकर रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम विश्वास में संदेही नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि हमारा यीशु विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम विश्वास पर संदेह नहीं करेंगे। एक और वचन पढ़ते हैं, पहले तीमुथियुस की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12 पद हम पढ़ेंगे। बाइबल कहती है विश्वास की क्या कर? अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी कुश्ती लड़ विश्वास की। मेरे प्रियो, जब हम बीमारी की दशा में से होकर गुजरे, जब हम परीक्षाओं में से होकर गुजरे, जब हम अकेलेपन में से होकर गुजरे, जब लोग हमारे ऊपर दोष लगाएं उसमें से हम गुजरे, जब लोग हमें बदनाम करें उसमें से हम गुजरे, जब हमारी निंदा कोई करे उसमें से हम गुजरे, जब हमारे जीवन के बहुत ही कठिन और दुखी क्षणों में से हम होकर गुजरे, उस समय ये वचन मेरे और आपके लिए है। पौलुस ने तीमुथियुस से भी कहा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। ऐसी परिस्थितियों में मुझे और आपको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। हम कुश्ती तो लड़ रहे हैं, परंतु क्या अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? हमें अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। कोई मेरे संग आए ना आए, कोई मेरा साथ दे या ना दे, परंतु मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता ही रहूंगा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ूंगा, मेरी बीमारियों से मैं हारूंगा नहीं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ूंगा। विपरीत परिस्थितियों में मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ूंगा, क्योंकि मेरे संग जो है वह उद्धार करता विश्वास योग्य परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर है। वह परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं हर परिस्थिति में विश्वास करूंगा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ूंगा। और उसने तीमुथियुस से कहा, ओ प्रभु में प्रिय बेटे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू, बाइबल कहती, बुलाया गया। मैं और आप अनंत जीवन पाने के लिए बुलाए गए। इसलिए बाइबल कहती जो अपने जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या हम अंतिम समय तक विश्वास योग्य बने रहेंगे? बाइबल कहती जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तब क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या विश्वासियों के अंदर विश्वास पाएगा? इसलिए चाहे कैसे भी आज परिस्थितियां हो, मैं कहना चाहता हूं विश्वास में बने रहिए, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़िए। चाहे कुछ भी हो जाए, जब मैं और आप विश्वास में बने रहेंगे, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर परिस्थितियों को बदल देंगे, परमेश्वर हमें विजयी देंगे, परमेश्वर हमें जयवंत करेंगे। यदि हम विश्वास में बने रहेंगे, हम विश्वास करेंगे, हम हारेंगे नहीं परंतु विजय ही को प्राप्त करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है उस अच्छे विश्वास को थामे रहे, उस अच्छे विवेक को थामे रहे और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और बहुत से गवाहों के सामने, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। और जो तूने अच्छा अंगीकार किया था, मैं तुझे परमेश्वर को, हाँ, जो सबको जीवित रखता है, जीवित रखता है, और मसीह यीशु को,
मसीह यीशु को गवाह करके जिसमें पुन्तियुस हम्म। पिलातुस के सामने हम्म। अच्छा अंगीकार किया। काहे से अंगीकार किया? विश्वास के द्वारा अंगीकार किया। मेरे प्रियो, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तभी हम विश्वास के द्वारा अच्छा अंगीकार हर व्यक्ति के सामने कर पाते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। एक और वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय उसका 39 पर 39। इब्रानियों 10 का 39। पर हम हटने वाले नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है हम विश्वास में पीछे हटने वाले नहीं। चाहे विपरीत परिस्थितियां आए, आंधी तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, कितना ही सताव आ जाए, मेरे प्रिय लोगों, जिन लोगों ने सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे हटने वाले नहीं है, वे विश्वास से पीछे जाने वाले नहीं हैं, वे विश्वास में कमजोर होने वाले नहीं हैं, वे अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने देने वाले नहीं हैं, वे अपने विश्वास में डाबाडोल होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवित और सच्चे परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि हम विश्वास से पीछे हटने वाले नहीं कि हम नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को कि बचाएं। अपने प्राणों को बचाएं। हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। इसलिए प्रियो, चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, समस्याएं आए, क्लेश आए, संकट आए, चाहे कुछ भी आए, हम निराश नहीं होना, हम विश्वास में कमजोर नहीं होना, हम विश्वास से पीछे नहीं जाना। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि बाइबल कहती जब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया तो वो बाकी चीजें क्यों नहीं देगा, वो चंगाई क्यों नहीं देगा, वो आनंद क्यों नहीं देगा, वो शांति क्यों नहीं देगा, वो अनुग्रह क्यों नहीं देगा, वो विजय क्यों नहीं देगा, वो सब कुछ देगा, लेकिन हमारे अंतिम समय तक हम विश्वास योग्य बने रहे, यीशु पर विश्वास करके हम आगे बढ़ते रहे। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।